कुछ ही क्षणों में बस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ पर ख़त्म होगा और ये जो काफिला है अतीक अहमद का, ये चित्रकूट में जनपद में प्रवेश करेगा। देखिए नीचे जा रहे हैं अब, ठीक आधे मिनट के बाद ये पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिस तरह से स्पीड से हम लोग चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और अब सामने जो रास्ता दिख रहा है वो आखिरी टर्न है, लेफ्ट हैंड पर जो टर्न होगा वो आखिरी टर्न होगा। उससे नीचे उतरते ही सीधे शहर में एंट्री हो जाएगी चित्रकूट में। और शहर में एंट्री के बाद वहाँ पर इस तरह का जो रोड है, इस तरह की सड़क है नहीं मिलेगी। वहाँ पर सकरी सड़क होगी, काफ़ी तंग सड़क होगी और उस सड़क पे तमाम लोग भी चलने वाले होंगे। हालांकि जो चित्रकूट के जिला प्रशासन के और पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने रूट पूरा क्लियर करवा दिया है। 20 मिनट पहले ही जब ये सूचना मिली थी कि अतीक का काफिला पहुंचने वाला है, उससे 20 मिनट पहले ही, ठीक 20 मिनट पहले ट्रैफिक, ये देखिए अब बिल्कुल आखिरी मोड़ पर है, चंद कदम दूर, और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ पे खत्म हुआ, समाप्त हुआ और एंट्री हो गई है चित्रकूट जनपद में। ये ठीक इसी समय खत्म हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, शहर में एंट्री हो गई है। और शहर में आप देख रहे हैं जो सड़कें हैं वो सकरी हैं और अतिक्रमण भी है, तमाम वाहन खड़े हुए हैं और पूरे जो आम जनता है उनको हालांकि मूवमेंट से रोक दिया गया है इस समय। जो इस समय शहर में तमाम लोग आवाजाही रहती है, लेकिन अभी सड़क पूरी साफ करा दी गई है। 20 मिनट से करीब रास्ता बंद है, सारे आम यातायात के लिए, आम वाहनों के लिए रास्ता बंद है। 20 मिनट से बंद है और जैसे ही निकलती जा रही है आगे, काफिला निकलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को छोड़ा जा रहा है। जो आसपास से इससे सटे हुए, इस सड़क से सटे हुए रास्ते हैं वहाँ सब जगह पर बैरिकेटिंग पहले ही लगा दी गई थी, सुबह से ही बैरिकेटिंग लगाई गई थी। और अब यहाँ जब फ्लीट गुजरने का टाइम हुआ, आने का सूचना मिली, जैसे ही वायरलेस सेट पे मैसेज आया कि बस पहुँचने ही वाले हैं, कुछ मिनट शेष हैं, तो उससे पहले ही 20 मिनट के आसपास वो समय था जब बंद कर दिया गया रास्ता। और रास्ता बंद करने के बाद अब इस रास्ते पर भी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर का, जो मैंने पहले अंदेशा जताया था कि यहाँ पर इस रास्ते पर 50 से 60 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं चल सकती है, ज़्यादा स्पीड में वाहन नहीं चल सकते हैं, चूँकि ये आम रास्ता है, रिहायशी इलाका है। और कैमरे में हमारे दर्शक देख भी रहे हैं कि तमाम दुकानें हैं, मार्केट है, मार्केट के बीच से ये रास्ता गुजर रहा है और मार्केट में भीड़ भाड़ भी है लोगों की, तो बहुत सारे लोगों को आवाजाही रोक दी गई। लेकिन जो पहले से मौजूद थे वो अपने वाहन किनारे खड़े करके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जो सवारी वाहन थे उनको सबको भी रोक दिया गया था और सवारियाँ बैठी हुई थी अंदर। अब इस काफिले के गुजरने के बाद सारे वाहन पीछे उनको छोड़ा जाएगा, आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तेजी से, जिस रास्ते से, जिस इलाके से आगे बढ़ती जा रही है अतीक अहमद की फ्लीट, ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, उस रास्ते को पहले ही बंद करा दिया गया है, रोक दिया गया है। वहाँ पर आम यातायात जो है, आवागमन लोगों का रोक दिया गया है। और पुलिस की जो टीमें हैं, जो थाना क्षेत्र है, चूंकि हम अब जनपद में प्रवेश कर गए हैं, अभी तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर थे तो, लेकिन जनपद में प्रवेश करने के बाद थाना क्षेत्रों से, अलग अलग थाना क्षेत्रों से वाहन गुजर रहे हैं। तो हर थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने थाना क्षेत्र में जैसे ही एंट्री होती है इनके काफिले की, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम होंगे, वहाँ पर ट्रैफिक क्लियर होगा, विवेक, जब आप इस चित्रकूट के क्षेत्र से गुजर रहे हैं और यहाँ पर छोर तक वहाँ पर जो आसपास पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कभी ये जंगली इलाका हुआ करता था, तो यही वो क्षेत्र है जहाँ कभी ददुआ, ठोकिया जैसे दुर्दांत डाकू रहा करते थे और यहाँ से आज एक माफिया गुजर रहा है। तो वो तमाम चीज़ें भी और जो तमाम खबरें पढ़ा करते थे वो भी आंखों के सामने आ रही हैं कि यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल अवधेश, चीज़ें रिकॉल होती हैं, हमेशा रिकॉल होती हैं। ऐसी जगह इसको रेवाइंस, यहाँ पर जो पठारी इलाका है और इससे थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तो रेवाइंस हमें मिलेंगी, यानी जो जहाँ पर दस्यु प्रभावित जो सबसे ज़्यादा इलाके होते थे उसको रेवाइंस बोला जाता है, वो मिलेंगे। बांदा, करवी का एरिया, जालौन हम पीछे छोड़ आए हैं, वहाँ पर भी बीहड़ के इलाके हैं और यहाँ पर भी आगे तमाम दस्यु प्रभावित क्षेत्र हैं। और जो सामने आपको किनारे की तरफ, हमारे बाईं तरफ जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, हमारे दाईं और बाईं दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में अड्डे हुआ करते थे, जो फिल्मों में हम देखा करते थे, कभी वो अड्डे हुआ करते थे। शोले फिल्म में जो रामगढ़ का इलाका है, ऐसी ही पहाड़ियों के बीच में कहीं गब्बर सिंह का जो ठिकाना हुआ करता था। तो ये सब एरिया, आपने बिल्कुल सही आकलन किया इसका कि ये एरिया डकैतों का हुआ करता था, दस्यु प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। और इस
एरिया में एक एंटी डकैती सेल बनाई थी यूपी पुलिस ने, जब बहुत ज़्यादा दस्यु प्रभावित घटनाएं होने लगी, दस्युओं से संबंधित लोग मारे जाने लगे, लूटपाट होने लगी, डकैतियां पड़ने लगी, और खासकर जब जो फिरौती और अपहरण का खेल डकैतों ने शुरू किया था, चाहे वो कानपुर से हो या प्रयागराज से हो, ज़्यादातर पकड़, उसको पकड़ बोलते हैं, जो पकड़ उठाते हैं जिन व्यक्तियों को, उसको पकड़ बोलते हैं, पकड़ लाते थे और उसके बदले में मोटी रकम वसूलते थे। तो यही सब एरिया है जहां पर डकैतों को आश्रय मिलता था, जहां पर उनके ठिकाने होते थे। चूंकि यहाँ पर डकैतों की भूमिका एक रॉबिन हुड के तौर पर होती थी, वो इलाकाई लोगों को कभी परेशान नहीं करते थे, उनका ख्याल रखते थे, इसके बदले में वो उनको पनाह देते थे, वो डकैतों का ख्याल रखते थे। तो एक बराबर का सिस्टम होता था कि अगर आप हमें कुछ देंगे तो हम भी आपको सुरक्षा की गारंटी देंगे, पैसा देंगे, सब सुविधाएं देंगे। और उस वजह से पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था उस समय। एंटी डकैती सेल इसीलिए गठित की गई थी कि सामान्य पुलिस के लिए मुश्किल था डकैतों का उन्मूलन करना, तो एंटी डकैती सेल बनाई गई थी। वो सेल इस एरिया में, तब ये सड़कें भी जो आज अच्छी सड़कें दिख रही हैं, उस समय उस दौर में ये सड़कें भी बहुत ख़राब हालत में हुआ करती थी। सड़कें ना ही हुआ करती थी, नहीं लगभग ना के बराबर हुआ करती थी। जो आज जिस तरह से मूवमेंट अतीक का काफिला बिना रोक टोक के चला जा रहा है, ये सड़कें पिछले कुछ सालों में बनी हैं, और इसके पहले ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, तो यहाँ पर सड़कों का नाम मात्र खड़ंजे हुआ करते थे, छोटे छोटे। तो इन परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में जो अतीक के जो अब देख रहे हैं हम सामने नज़ारा, और वही पुराने नज़ारे याद आ रहे हैं, वही पुरानी कहानियाँ याद आ रही हैं, वही बहुत सारे जो घटनाएं डकैतों की होती थी और पुलिस के ऑपरेशंस होते थे, वो सब याद आ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस अपने ऑपरेशन चलाती थी, इन इलाकों में, प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन होते थे, वो सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं। एक तरह से ताज़ा हो गई तस्वीरें, जब अतीक जैसे खूंखार लोग, माफिया जो यहाँ पर आज लाए गए हैं, उनके पीछे पीछे सारी पुलिस फोर्स और घेरा बनाए हुए और सारी मीडिया चल रही है, साथ में चल रही है। तो वो एक दौर जो आपने जिसका जिक्र किया अवधेश, वो दौर याद आ गया कि जब डकैत हुआ करते थे, जब उनको मिटाने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए पुलिस टीमें हुआ करती थी। तो ऐसे ही कुछ उस समय, हालांकि इतने गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो आज चेज रन हम देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरह से चेज किया जा रहा है, उस तरह से वो पुलिस और डकैतों के बीच में उस समय वो जीप हुआ करती थी, डकैतों के पास अगर बहुत हुआ करती थी तो, वरना वो पैदल चलते थे, या सुविधा अगर कुछ मिली तो घोड़े हुआ करते थे। तो वो दौर और आज का दौर तुलना करें तो थोड़ा सा हाईटेक हो गया है। चीज़ें वही हैं, उस समय डकैत थे तो आज अतीक है, उस समय खूंखार दस्यु हुआ करते थे तो आज डॉन, ये गुंडा माफिया अतीक है, अहमद है, जिसको इसी रूट से ले जाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।